माधुरी पाठ 5 दो पहलवान। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। दंगल मतलब होता है कोई भी कुश्ती की जो प्रतियोगिता होती है उसको हम दंगल कहते हैं बच्चों। देसी शब्द है दंगल। और पुरस्कार तो आप जानते ही हो, आप जब कोई अच्छा काम करते हो तो आपको पुरस्कार दिया जाता है। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता। व्यायाम यानी इंग्लिश में एक्सरसाइज। और पौष्टिक भोजन करता। पौष्टिक मतलब ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हो, है ना, जिससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले, तो उसे हम पौष्टिक भोजन कहते हैं। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। बहुत ही साधारण सी बात है बच्चे कि हम अगर कुछ अलग काम करना चाहते हैं, चाहे वो अगर आप अपने परीक्षा में ही बहुत अधिक नंबर लाना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ाई के प्रति पीछे समय देना पड़ेगा। तो उसी तरह जिसे पहलवानी करनी हो, कुश्ती करना हो, तो वो सामान्य लोगों से ज़्यादा भोजन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें खाएगा, तभी उसे ज़्यादा ताकत होगी ना। अदरवाइज वो क्या होगा, हमारी आपकी तरह ही बिल्कुल साधारण होगा, उसमें साधारण शक्ति होगी। तो उसी तरह से धरती पटक सिंह का भी भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत ज़्यादा होता था और इतना ताकतवर था, इतना बलशाली था कि उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवान के भी होश उड़ जाते थे। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह ही वो पहलवान था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में भी मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। मुखजोर सिंह अक्सर कहता, धरती पटक सिंह को तो उसने कई बार पटका है, वो उसके नाम से ही डरता है। अब मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह आपस में कभी दंगल नहीं किए हैं, कभी उन्होंने आपस में कोई कुश्ती नहीं की, लेकिन फिर भी मुखजोर सिंह अक्सर ये डींगे हाँकता कि धरती पटक सिंह उसने कई बार पटका है और वह उसके नाम से डरता है। अब मुखजोर सिंह की डींग और सेक ही भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा कि आज अब हम इतना जो डींगे हाँकते रहता है, चलो आज देख ही लेते हैं कि ये कितना बड़ा पहलवान है। अब धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर, जब वो जा रहा था मुखजोर सिंह के घर की ओर, तो एक ढाबे पर रुककर उसने खाना खाया। खाना खाने के समय उसने ढाबे का सारा आटा एक बार में खा लिया। खाना खाने के बाद वह एक तालाब पर पानी पिया। उसने इतना पानी पिया कि तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट जब उसका भर गया, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, तो उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ ही देर में चूंकि उसका पेट भर गया था, उसकी भूख प्यास शांत हो गई थी, उससे गहरी नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर हाथी बहुत क्रोधित हुआ। तभी उसे वहाँ एक आदमी सोता हुआ दिखाई दिया। वह गुस्से से चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें खुली। वह तुरंत उठा, हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर माफी मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर यानी ऊंची आवाज़ में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ ढकेलने गए हैं।
8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और उनका बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे। उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। अब यहाँ पर हाथी को मुखजोर सिंह की पत्नी चूहा बता रही है। अब सोच लीजिए उन लोग कितने बड़े डींग हाँकते हैं। आंगन में झाड़ू की आवाज़ धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए, नियंत्रण यानी कंट्रोल है ना, काबू रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता का दातून लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातून कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उससे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना ही करना पड़ेगा। यह सुनते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। पिता ने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझा कर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने अपने कंधे से उसे उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से यह कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो आपने यहाँ देखा इस कहानी में कि किस तरह से मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा ने अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी उठापटक के, कुश्ती के, दंगल के अपने पिता के प्राणों की भी रक्षा की और उसका नाम भी डुबाने से बचा लिया। पाठ 5 दो पहलवान से हम देखेंगे प्रश्नोत्तर के प्रश्न। पाठ में से प्रश्न संख्या 1, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? उत्तर, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। प्रश्न संख्या 2, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? उत्तर,
मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर डर के मारे अपने घर से भाग गया। प्रश्न 3, हाथी को आंगन में गिरा देखकर माँ ने क्या कहा? उत्तर, हाथी को आंगन में गिरा देखकर माँ ने कहा, इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। प्रश्न संख्या 4, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? उत्तर, मुखजोर सिंह को लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब नहीं दिया है और उसका नाम डुबो दिया, इसलिए उसे नदी में फेंकने की बात कही। प्रश्न संख्या 6, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं उस क्रम से उन घटनाओं को क्रमांक दीजिए। इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि सबसे पहले अंगा धरती पटक सिंह कुश्ती के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। दूसरी घटना उसके बाद क्या थी? धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। फिर ख, मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। अब घ में आएंगे, मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। फिर आएंगे ग पर, मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया। फिर छ आएगा, धरती पटक सिंह खड़ा हुआ। फिर आएगा च, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। तो ये है क्रम जिसके अनुसार इस कहानी में सारी घटनाएं हुई थी। आप इस कहानी को पढ़ चुके हो और कौन सी घटना किस क्रम में हुई थी आप अच्छे से जानते हैं। अब आएंगे अगले पृष्ठ पर। अब इसमें देखिए, बातचीत के लिए धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग खड़ा हुआ? वो धरती पटक सिंह जो है वो सोचा कि मुखजोर सिंह जो है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो डर के मारे उसके घर से भाग खड़ा हुआ। क्या मुखजोर सिंह सच में ताकतवर और निडर पहलवान था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मुखजोर सिंह ताकतवर होता या निडर होता तो वो धरती पटक सिंह का सामना करता, यूं डर के मारे पिछले दरवाजे से नहीं भागता। कहानी में पेड़ को छड़ी भी कहा गया है और दातुन भी। क्यों? हाँ, कहानी में पेड़ को छड़ी भी कहा गया और दातुन भी, क्योंकि पेड़ जो हो छड़ी की तरह सीधा होता है और दातुन भी सीधा होता है। और ये दोनों, छड़ी हो या दातुन, ये दोनों अधिकतर जो है वो पेड़ से की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। आप उन्हें क्या क्या कहेंगे? रस्सी, हाथी नहीं। पेड़ को हम रस्सी या हाथी नहीं कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखें, कहानी दो पहलवान को मुखजोर सिंह की बेटे की नज़र से कहिए। तो ये तो है, मेरे पिताजी मुखजोर सिंह बहुत नामी पहलवान थे। एक पहलवान और था, उसका नाम था धरती पटक सिंह। तो ये कहानी बच्चों आपस में आप खुद ही खेलो अपने छोटे भाई के साथ, और अपने इस कहानी को अपनी दीदी है, अपने बड़े भैया है या छोटी बहन है, भाई है, उसे आप खुद अपने शब्दों में सुनाइए। अनुमान और कल्पना। धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर हाथी का क्या हुआ होगा? जरूर हाथी घायल हुआ होगा बच्चों। अगर हम किसी को फेंकेंगे तो वो अगर जीवित चीज़ है तो ज़रूर उसे चोट लगेगी, वो घायल होगा तो बेशक हाथी को चोट लगी होगी, वो घायल हुआ होगा। दूसरा, अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में हार जाता तो क्या होता? यही होता कि उसका नाम खराब होता। इससे ज़्यादा क्या होता? लोग उसे कहते हैं कि हाँ वो कमज़ोर है, धरती पटक सिंह से मुखजोर सिंह जो है और उससे हार गया। भाषा की बात में आएंगे हम, ध्यान पूर्वक पढ़िए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों, और इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। मतलब जो किसी भी चीज़, वस्तु, स्थान को डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में बताता हो। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। आइए कुछ आप उदाहरण देखते हैं। जैसे नामी पहलवान, तो यहाँ पहलवान एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि पहलवान कैसा है? नामी। तो नामी जो है वो विशेषण हो गया और पहलवान जो है वो विशेष्य हो गया। तो उसी तरह पाठ में से आपको 4 विशेषण और विशेष्य शब्द लिखना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है सारा आटा, एक उदाहरण दिया गया है। अन्य हम बनाएंगे बलशाली पहलवान। पहलवान जो है विशेष शब्द है और उसकी विशेषता है कि वो कैसा है? बलशाली है। भोजन संज्ञा शब्द है, उसको हम विशेष कहेंगे। और पौष्टिक भोजन, पौष्टिक जो है वो विशेषण शब्द है। 10 दिन, यहाँ पे जो है 10 वो एक विशेषण शब्द है। उसी तरह से बुद्धिमान, बेटा में बुद्धिमान जो है विशेषण शब्द है। अब हम देखेंगे अगला पृष्ठ।
पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। सरोवर, तालाब, गृह का घर, दिवस का दिन और साहस का हिम्मत। अब है जीवन मूल्य के प्रश्न। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं। बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि तब हम सोच समझकर जो है वो भी किसी भी समस्या का हल निकालते हैं। क्योंकि घबराने से समस्या का हल नहीं मिलता है, बल्कि परिस्थितियाँ और भी बिगड़ जाती हैं। दूसरा, मुखजोर सिंह का बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित? जीवन में भयभीत होना अनुचित है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान भयभीत हो जाता है। हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से बारीकी से समझना चाहिए कि हमारे भय का कारण क्या है। उस परिस्थितियों को जब हम समझेंगे, किसी भी सिचुएशन को हम समझेंगे, तो जो है वो हम अपने भय पर नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ करने के लिए हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्वों का होना जरूरी है, वे हमें क्या क्या खाने से मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो पोषक तत्वों के नाम और वो खाना जिसमें पाए जाते हैं। पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है गेहूँ, चावल, केला, शहद, चीनी। प्रोटीन मिलता है हमको, आप जो भी दाल खाते हो, अंडा है, दूध है, सोयाबीन। विटामिन ए गाजर, पनीर, हरी सब्जियां। विटामिन बी अंकुरित अनाज और मूंगफली में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी नींबू, आंवला, संतरा में। और विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, दूध तथा तिल में। नीचे खाने के कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक है और जिन्हें खाने से सेहत ठीक रहती है, उन पर सही का निशान लगाइए। पहला चित्र पालक का है। पालक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा ये विटामिन ए से भरपूर होता है। विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है। पिज्ज़ा ये बिल्कुल जो है वो एक जंक फूड है, बेकार चीज़ है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। समोसा ये भी तला हुआ भोजन है। तला हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। खीरा फल है, ये बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, भरपूर मात्रा में पानी होता है इसमें। कोल्ड ड्रिंक ये बेकार चीज़ है, बिल्कुल जंक फूड है, हमें इससे बचना चाहिए। गेहूँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेहूँ से ही आटा बनता है, दलिया बनता है। हमारे शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको गेहूँ से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, जिससे कि हम काम करते हैं। पपीता बहुत ज़रूरी है। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें कि सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए मैं कच्चा हो या पक्का हर एक बच्चे को पपीता अवश्य खाना चाहिए। दूध अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सिर्फ दूध पर ही जिंदा रहता है, क्योंकि दूध जो होता है वो एक कंप्लीट आहार है बच्चों। गाजर विटामिन ए से भरपूर, विटामिन डी से भरपूर, आँख के लिए अच्छा, हड्डी के लिए अच्छा, तो गाजर तो ज़रूर खाना चाहिए बच्चों। आप लोग आजकल मोबाइल ज़्यादा चलाते हो तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा है इसमें, गाजर खाओ, आँखें जो है वो आपकी जो है हमेशा सेहतमंद रहेंगी।